ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद छिड़ा रहता है। कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। लेकिन ये क्या, छत्तीसगढ़ में तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के नए चुने गए स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व मंत्री पर ऐसा आरोप लगाया जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है ये मामला, बताएंगे विस्तार से इस खबर। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासनकाल पूरा होने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर राज्य की कमान संभाली। राज्य की कमान बीजेपी के हाथों में आते ही सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोलना शुरू कर दिए। खबर यह है कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को मिले शासकीय आवास से कथित रूप में बड़ी संख्या में उनके नए बंगले से सामान गायब है। जी हाँ, ये सामान गायब देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आग बबूला हो गए और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर बरस पड़े। पूर्व कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री शिव डेहरिया पर जायसवाल ने मामले की जांच करने के लिए भी कहा है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल ने भी शपथ ग्रहण की थी। पूर्व कांग्रेस मंत्री डेहरिया के आवास खाली करने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल को वो आवास सौंपा गया। जब जायसवाल वहां पहुंचे तो आवास से कई चीजें गायब देख हैरान रह गए। श्याम बिहारी जायसवाल ने अपना बयान भी दिया और बताया, उसके तार भी काट दिए गए हैं, साथ ही साथ वहां बाथरूम से आईना तक गायब हैं। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहां से गायब हैं। नल की टोटी गायब है, साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज़ गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है और निश्चित रूप से उसके लिए जांच हम कराएंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वसूली होगी, क्योंकि शासकीय धन का दुरुपयोग उसमें हुआ है। नहीं, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, ना पहले लगाया हूँ ना अब लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जांच का विषय है। अब ये समझने वाली बात है कि एक मंत्री जिसमें लगातार रह रहे हों और अचानक से उसमें सब सामान गायब हों तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जांच के विषय है और उसकी जांच हम करा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री जायसवाल के बयान के बाद पूर्व मंत्री डेहरिया ने भी अपना बयान दिया और कहा कि माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का मैं वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूँगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आके माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर उनको ज़रूरत है तो पीडब्ल्यूडी जितना सामान मुझको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, दोनों एक सामान गिनवा ले वहाँ पे। तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं है। बहरहाल अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।